नमस्कार शिक्षक साथियों आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत कोर्स 3 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे जिसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना बच्चे कैसे सीखते हैं कि प्रश्नोत्तरी यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले हमने निष्ठा के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षण 1 और प्रशिक्षण 2 की प्रश्नोत्तरी को भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया था। आशा करते हैं कि आपको वो प्रश्नोत्तरी भी अच्छी लगी होंगी और आपने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। साथियों आपको 1 महीने के अंतर्गत 2 प्रशिक्षण इसमें दिए गए हैं और प्रत्येक प्रशिक्षण पे हमें 70% से अधिक अंक लाना इसमें अनिवार्य है, तभी हमारा प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो चलिए हम इसमें बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं कि प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नए प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी यहाँ पे डालें तो सबसे पहले वो प्रश्नोत्तरी आप तक पहुँचे और आप प्रशिक्षण सबसे पहले कर पाएँ। जैसे कि आप जितनी जल्दी यहाँ पे प्रशिक्षण करते हैं उतनी जल्दी आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण शुरू करते हैं। जैसे ही हम प्रश्नोत्तरी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा और लोडिंग होने के बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रश्नोत्तरी खुल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन से होते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए वो भी आगे पीछे होते हैं। यहाँ पे हम आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपके मोबाइल में सिर्फ 20 प्रश्न ही आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, करके सीखना। साथियों हम यहाँ पे फटाफट प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना क्या है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचार और समस्याओं को संबोधित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है सबसे अधिक सीखना कब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। चलिए ऑप्शन नंबर 2 लगा के हम आगे चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी प्रश्नोत्तरी अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले प्रश्नोत्तरी आपके पास पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जिज्ञासु। स्वाभाविक सी बात है, जो प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो वो जिज्ञासु होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। चलिए ऑप्शन नंबर 4 लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। ऑप्शन नंबर 1 लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है
सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे सही है। बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न इंगेज होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हमें क्या समझते हैं, से हम क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, निजी पसंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति और चिंतनशील बनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पांचों इंद्रियों के नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जो 5 इंद्रियां होती है उनके नाम है यहाँ पे देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। ये पांचों इंद्रियों के नाम हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लगा के हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आने पर गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा, कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। चलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड लगा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, हमने अभी देखा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सह संबंध कब देखा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिन्हें उन्हें आनंद आता है, जिसमें उन्हें आनंद आता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या अर्थ है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट हो जाएगा, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सहायता करें। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, बच्चों की रुचि जानना,
पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। ऑप्शन नंबर थर्ड लगा के हम आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जैसे ही करते हैं, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, सहायक बनना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड लगा के हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल क्वेश्चन 20 कर चुके हैं, जैसे कि हमने आपको बताया फर्स्ट में कि यहाँ पे हम आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन ही करना है और 20 ही क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल में दिए जाएंगे आपके प्रशिक्षण में। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट लगता है या फिर आपने एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया है तो आप रिव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन 20 किए हैं और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है यूआर स्क्वायर 20 में से 20 में से 20 हम यहाँ पे स्कोर को ले चुके हैं। अगर आपका कम आंसर आए हैं तो आप रीडो कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पे आपको जो है 14 नंबर यहाँ पे लाना अनिवार्य है, यानी कि 70% अंक लाना अनिवार्य है। इसी के बाद हमारा प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।